Hello everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with the new video for class 10th and आज की वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं. एक्चुअली ये सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व है. यू कैन सी ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व है. तो इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है. तो मैंने खुद आपके लिए एक पेपर सॉल्व करना है सो दैट आपके लिए भी ईजी हो जाए समझना कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है. वैसे हमने ये सैम्पल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. दिस इज सैम्पल पेपर नंबर 30 जो हमने सैम्पल पेपर चैलेंज में किया था. लास्ट सैम्पल पेपर ये वही है. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतना ही बताऊंगी कि हमें ये सैम्पल पेपर को सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे जिससे आपका जो चेकर है वो इम्प्रेस होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा. ठीक है. तो यू ऑल नो कि जो आपका पेपर है उसमें टोटल सेक्शंस 3 है. ठीक है. कितने सेक्शंस है इंग्लिश में? टोटल सेक्शन 3 है. सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का है. ठीक है. सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का है आपका और सेक्शन सी भी आपका जो है वो 40 मार्क्स का है. सेक्शन ए में आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. क्या आता है सेक्शन ए में? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है. और इस रीडिंग में देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है. क्वेश्चन 1 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन 2 10 मार्क्स. क्लियर. उसके बाद आते हैं सेक्शन बी जिसमें आता है आपका ग्रामर एंड राइटिंग. ठीक है. ग्रामर एंड राइटिंग. ग्रामर में यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 10 पार्ट्स हैं. ठीक है. जिसके 10 पार्ट्स हैं 1 मार्क ईच, तो टोटल हो गया 10 मार्क्स. ठीक है. अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 इज राइटिंग. ठीक है. क्वेश्चन 4 है लेटर. ये हो गया आपका 5 मार्क्स का. ऑप्शंस दिए होंगे 2 अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन 5 भी है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ. ये भी आपका होगा 5 मार्क्स का. क्लियर. उसके बाद मैं लिटरेचर की बात कर रही हूँ. तो जो ये 40 मार्क्स का है ये 40 मार्क्स की है आपकी लिटरेचर. लिटरेचर में आपकी 2 बुक कवर हो रही है. फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड उसके बाद आपका कवर हो रहा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट लाइट. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे सेक्शन सी की बात करूँ लिटरेचर, वो है आपकी 40 मार्क्स की. ठीक है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन रीडिंग पैसेज से. थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया ग्रामर का जिसमें आपने 10 पार्ट्स करने हैं आउट ऑफ 12. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. वो होगा आपका लेटर. 2 ऑप्शंस होंगे, 1 अटेम्प्ट करना है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है एनालिटिकल पैराग्राफ. 2 ऑप्शन होंगे, 1 अटेम्प्ट करना है. उसके बाद हम लिटरेचर पे आते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका आरटीसी का और ये 5 मार्क्स का होगा. ये एक्सट्रैक्ट या तो आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट से होगा और करके फर्स्ट फ्लाइट से होगा. तो दोनों बुक से एक एक एक्सट्रैक्ट होगा. तो आपने 1 अटेम्प्ट करना है. फिर मैं क्वेश्चन 7 की बात करूं, इट इज ऑल्सो आरटीसी लेकिन ये सिर्फ पोयम का आरटीसी है और ये भी सिर्फ 5 मार्क्स का होगा. इसमें 2 पोयम्स के आरटीसी देंगे और करके दिया जाएगा. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. ठीक है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. और ये कहाँ से दिए जाएंगे? फर्स्ट फ्लाइट से. कहाँ से दिए जाएंगे? फर्स्ट फ्लाइट से. ठीक है. 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं. 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. उन 5 में से आपने सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का. तो ये होगा टोटल 12 मार्क्स. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन और वो कौन सा होगा? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ठीक है. कौन सा होगा? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. इसमें यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और ये भी 3 मार्क्स का होगा. तो ये हो गया आपका 6 मार्क्स. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10. लॉन्ग क्वेश्चन है. ये हो गया फर्स्ट फ्लाइट से. 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है आपने और ये होगा 6 मार्क का. 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और करके 1 अटेम्प्ट करना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है. ये भी आपको दिया जाएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. ठीक है. ये भी आपने 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है और ये भी होगा आपका 6 मार्क का. और करके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. अब अटेम्प्ट कैसे करना है वो हम देखते हैं. ये है आपका रीडिंग पैसेज. क्लियर. ये हो गया आपका रीडिंग पैसेज. और जब आप पेपर शुरू करोगे तो आप सेक्शन ए से शुरू करोगे. किससे करोगे? आप सेक्शन ए से शुरू करोगे. तो मैं जो जो चीजें अंडरलाइन कर रही हूँ मेक श्योर कि आप भी ऐसे करो. तो पेपर की स्टार्टिंग में आपने लिखना है सेक्शन ए एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट. ठीक है. अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स. ठीक है. तो अब आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे पार्ट्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं. ठीक है. लेकिन
देखो फर्स्ट था एमसीक्यू, फर्स्ट का आंसर है सी पार्ट, तो जो पार्ट वाला आंसर है मैंने सी पार्ट अंदर लिखा है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे कि एमसीक्यू का कौन सा पार्ट आपका आंसर है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू शुड मेक श्योर कि आप लिख रहे हो कि फर्स्ट का आंसर सी पार्ट है या सेकंड का आंसर बी पार्ट है, तो उसको पूरा लिखो, ठीक है। पूरा बी पार्ट लिखना होगा और वो मार्जिन के अंदर लिखो, जो पार्ट का क्वेश्चन है वो बाहर लिखो, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी दैट आफ्टर एवरी पार्ट मैंने एक एक लाइन छोड़ी है, हर एक पार्ट के बाद मैंने एक एक लाइन छोड़ी है, एंड सी कितना नीट एंड क्लीन किया है विदाउट एनी कटिंग, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है इसके मेरे को पॉइंटर्स लिखने थे, तो ये जो पॉइंटर्स है मैंने मार्जिन के अंदर लिख दिया ताकि फर्स्ट 6th है। देखो अब ये मैंने रोमन न्यूमरल में 6 लिखा है ना, तो इसके जो मैंने पॉइंटर्स है वो प्रॉपर ऐसे लिखे हुए हैं ए बी सी। मैंने कंफ्यूज करने के लिए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकती थी ऐसे, लेकिन इससे क्या होता टीचर कंफ्यूज हो जाता फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी रोमन में चल रहे हैं। तो अगर मुझे 6th का कोई सब पार्ट लिखना है ना तो मैं ए बी सी करके ऐसे पॉइंटर्स लिखूंगी, तो मेक श्योर आप इन चीजों का ध्यान रखो। मोर यहाँ पे मेरा पेपर खत्म नहीं हुआ है, आई हैव टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पीटीओ, क्या लिख दिया पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, सो दैट अगर आपकी एक शीट गुम भी हो जाए ना तो आपके चेकर को पता होना चाहिए कि इसके पीछे एक शीट और लगी हुई थी और हो सकता है वो गलती से शायद गुम हो गई है, ठीक है, समझ आया। तो इसलिए पीटीओ जरूर लिखना। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पेपर देखो, फिर ये देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स से सारे पार्ट्स खत्म हो रहे हैं, हर एक पार्ट के बाद मैंने लाइन छोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन छोड़ी टू मेक श्योर कि भाई यहाँ पे टीचर को मार्क्स देने की जगह मिल जाए। अगर टीचर को मार्क्स देने की जगह नहीं मिली या मार्जिन में वो लिखना भूल गए तो हो सकता है तुम्हारे मार्क्स स्किप हो जाए, तो हमें टीचर को एम्पल स्पेस देनी है टू गिव मार्क्स टू यू, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे पार्ट्स, अब आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे कटिंग करी हुई है, ये मैंने कटिंग क्यों करी हुई है, टू मेक श्योर कि आप लोग हर पार्ट के बाद एक एक लाइन छोड़े। अब आपको मैंने ये ऐसे किया हुआ, आपको याद रहेगा कि हर पार्ट के बाद एक एक लाइन छोड़नी है, ये नहीं कि आप सेकंड पार्ट यहीं से शुरू कर रहे हो फिर थर्ड पार्ट यहाँ से, फोर्थ पार्ट है यहाँ से, नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। वी हैव टू मेक श्योर कि भाई जो हम लोग कर रहे हैं ना अच्छे से करें और एक एक लाइन छोड़ के दे ताकि टीचर को पता लग जाए कि हमने सारे पार्ट्स अटेम्प्ट किए हैं। मोर ओवर हम टीचर को एक एम्पल स्पेस दे रहे हैं, हमारा पेपर बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है। अगर नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा तो टीचर को कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है, तो वी आर मेकिंग श्योर कि हमारा जो पेपर है वो एकदम नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मान लो ये मैं फिर से बता रही हूँ 6th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन ये मेरा क्या था एमसीक्यू था। अब आप देख रहे हो 6th और 8th क्वेश्चन मेरा क्या था एमसीक्यू। 6th का आंसर था मेरा बी पार्ट, तो मैंने प्रॉपर बी पार्ट लिखा है यहाँ पे, मार्जिन के अंदर लिखा है। 8th का भी बी पार्ट था, मैंने प्रॉपर लिखा है यहाँ पे, तो आपने भी लिखना है कि कौन सा पार्ट उसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 20 मार्क्स का अटेम्प्ट। तो देख लो कितना नीट एंड क्लीन किया है। सेक्शन ए, अब सेक्शन ए था क्या हमारा, आई मेक श्योर कि आपको पता हो, सेक्शन ए था हमारा रीडिंग पैसेज। क्या था हमारा सेक्शन ए था रीडिंग पैसेज, और रीडिंग पैसेज में 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 जो कि हमारा 10 मार्क्स का था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 10 मार्क्स का था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या क्या आएगा आपका, ग्रामर भी आएगी, राइटिंग भी आएगी। तो सेक्शन बी लिख के मैंने अंडरलाइन किया, आई एम स्टार्टिंग विद द ग्रामर, तो मैंने ग्रामर लिख के भी अंडरलाइन किया है। ग्रामर के 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ग्रामर है, उसमें 12 पार्ट्स है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10। तो देख रहे हो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया, उसका आंसर था बी पार्ट, तो मैंने मेंशन किया कि भाई उसका आंसर बी पार्ट था, ठीक है। फिर ये सेकंड का आंसर हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर, ठीक है। प्रॉपर आपने नीट एंड क्लीन बिल्कुल ऐसे ही पेपर अटेंड करना है। 6th का आंसर, 7th का आंसर, 8th का आंसर, 9th का आंसर और 10th का आंसर। अब मान लो कि मैंने 10th अटेम्प्ट नहीं करना, मुझे करने तो सारे क्वेश्चन है 10 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, तो मुझे 10th पार्ट अटेम्प्ट नहीं करना, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगी कि मैं 11th पार्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ। क्या करूंगी, मैं लिखूंगी कि मैं 11th पार्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ और वो मैं अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है। मान लो अब आप बोलोगे कि मैम मान लो मेरे को सेकंड पार्ट नहीं आता, मैं सेकंड पार्ट की जगह बाकी सारे 10 अटेम्प्ट कर दूंगा, सेकंड पार्ट नहीं अटेम्प्ट करूंगा, क्या मुझे सेकंड के लिए स्पेस छोड़ना है? नहीं छोड़ना आपने सेकंड के लिए स्पेस, क्योंकि आप वो क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, वो आपको ऑप्शन में दिया गया है, आप उसकी जगह कोई और अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप सीधा करोगे फर्स्ट फिर थर्ड, ठीक है।
क्या करोगे, फर्स्ट थर्ड, ठीक है, थर्ड के बाद आपने फोर्थ फिफ्थ, फिर सिक्स के बाद मान लो मैंने सेवंथ अटेम्प्ट नहीं किया तो सिक्स के बाद मैं सीधा एट्थ लिखूंगी, एट्थ के बाद सीधा 9 10 11 12, क्योंकि उन दो पार्ट्स की जगह मैंने 11th और 12th सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये कटिंग आपको दिख रही है, ये कटिंग स्पेसिफिकली करी गई है ये आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मेरा सेक्शन बी का ग्रामर पार्ट खत्म हो रहा है, अब मुझे राइटिंग पार्ट शुरू करना है। अब आप ये देख रहे हो मेरे हाफ पेज पे राइटिंग पार्ट शुरू होगा, नहीं, हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, हमें हाफ पेज से राइटिंग नहीं शुरू करनी, चाहे आपका सेक्शन ए का ग्रामर सेक्शन बी का ग्रामर यही खत्म क्यों ना हुआ, राइटिंग हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, मेक श्योर ये लिख लो कि भाई राइटिंग हमेशा न्यू पार्ट से ही करेंगे हम। ठीक है, सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि भाई जितने भी एमसीक्यूज है ना, उन एमसीक्यूज का पार्ट लिखना इज वेरी मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज हम ये कर रहे हैं कि राइटिंग जो पार्ट होगा हमारा, ठीक है, सेक्शन बी का जो राइटिंग पार्ट होगा हम उसे न्यू पेज से ही शुरू करेंगे, नो मैटर वेयर योर सेक्शन बी ग्रामर्स एंड। क्लियर, उसके बाद अब हम मूव करते हैं सेक्शन राइटिंग पार्ट पे। अब देखो मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे राइटिंग लिखा है और इसको अंडरलाइन किया है, आपने भी करना है। अब क्वेश्चन 4 था, ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में ना आपको पेपर में दो ऑप्शन दी जाएगी, या तो आपने ए पार्ट अटेम्प्ट करना है या फिर आपने बी पार्ट अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। अब मैंने जान के यहाँ पे बी पार्ट अटेम्प्ट किया टू मेक श्योर कि अगर आपको ए नहीं आता तो आप बी पार्ट अटेम्प्ट करो, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखो, क्वेश्चन 4 बी पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फिर ये लेटर आता है, ठीक है, लेटर बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करना है, ये बिल्कुल न्यू पेज से हमने शुरू किया है और ऐसे ही परफॉर्म करना है। आप न्यू पेज पे शुरू किया, जरूरी नहीं है उसी पेज पे खत्म हो, आपका लेटर नेक्स्ट पेज पे भी मूव हो सकता है, लेकिन स्टार्ट हमें न्यू पेज से ही करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब लेटर का फॉर्मेट क्या है, लेटर कैसे आ सकते हैं, कितने टाइप्स के लेटर है, उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड करी गई है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। मोर ओवर राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पे एक लाइव सेशन होने वाला है ऑन 21 Feb। ठीक है, तो उसका हम जल्दी से जल्दी अनाउंस करने वाले हैं कि क्या टाइम होगा। ठीक है, समझ आया? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द लेटर। ठीक है, अब लेटर देखो मेरा यहाँ पे लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ मेरा यहाँ खत्म हो रहा है, कैन यू सी, सेकेंड लाइन में खत्म हो रहा है, तो मैं थर्ड लाइन में हल्का सा स्पेस छोड़ रही हूँ एंड इस स्पेस के जरिए चेकर को पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने न्यू पैराग्राफ शुरू किया। ये देख रहे हो हल्का सा स्पेस छोड़ा है, इस स्पेस के जरिए चेकर को पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ से न्यू पैराग्राफ शुरू किया है। तो बाय एनी चांस आपका पैराग्राफ एकदम एंड पे खत्म हो रहा है तो इसकी टेंशन मत लो, लाइन मत छोड़ो, हल्की सी स्पेस मार्जिन के पास छोड़ दो, अपने आप चेकर को पता चल जाएगा कि ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द लेटर एंड बिल्कुल ऐसे ही आपने अटेम्प्ट करना है। थैंक यू, योर्स ट्रूली रुचि ढाकर। सो अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक क्या है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है एनालिटिकल पैराग्राफ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जरूर लिखा है टू मेक शो यू कि अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत कर देंगे तो ये आपका पूरा गलत हो जाएगा, चाहे आपने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ही नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 करके मैंने अटेम्प्ट कर दिया तो ये मेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करना है। Now let's move on to the next question। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। We are moving on to सेक्शन सी, दैट इज लिटरेचर। सो अब हम सेक्शन सी पे मूव कर रहे हैं। सेक्शन सी हमारी लिटरेचर। अब यहाँ पे मैंने सेक्शन सी लिखा है ना, इसको अंडरलाइन करना है एंड मेक श्योर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग सेक्शन सी। ठीक है, ऐसे एकदम मत शुरू करना बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग नीट एंड टाइडी। वी हैव टू मेक श्योर कि टीचर को एम्पल स्पेस मिले आपको मार्क्स देने की। तो यहाँ पे आपका लिटरेचर शुरू होता है। क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट्स है, आपने एक अटेम्प्ट करना है, या तो ए और या बी। यहाँ पे मैं बी पार्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ। बी के 4 पार्ट्स है, चारों पार्ट्स मैंने ऐसे अटेम्प्ट करे 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट का आंसर सी पार्ट है तो मैंने लिखा है फर्स्ट सी पार्ट, थर्ड सी पार्ट, प्रॉपर ऐसे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 से हम क्वेश्चन 7 पे जा रहे हैं। तो आप ये नोटिस करो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस छोड़ी है, सो यू हैव टू लीव 2
लाइंस आफ्टर एवरी क्वेश्चन इन लिटरेचर, ठीक है। क्वेश्चन 7 में भी 2 पार्ट है, ए या बी। मैं कोई एक अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया ए पार्ट, तो प्रॉपर मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर ऐसे ही लिखा है कि मैं ये अटेम्प्ट कर रही हूँ क्वेश्चन 7 का ए पार्ट। जहां आपका क्वेश्चन नंबर मिसिंग होगा, क्वेश्चन नंबर गलत लिखा होगा, वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? जहां जहां गलत होगा आपका क्वेश्चन नंबर, वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये देखो, इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमने अटेम्प्ट किया, थर्ड अटेम्प्ट किया, फोर्थ अटेम्प्ट किया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने फिर से 2 लाइन छोड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 में आउट ऑफ 4 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, 40 to 50 वर्ड में, 3 मार्क्स के हैं ये, ठीक है। तो मैंने सीधा सेकंड से अटेम्प्ट किया, तो मैंने फर्स्ट नहीं अटेम्प्ट करना, मैं फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट कर रही हूँ। ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, मुझे फर्स्ट नहीं अटेम्प्ट करना, तो मैं फर्स्ट के लिए जगह नहीं छोड़ूंगी। सीधा मैंने लिखा क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट एंड देन एक लाइन छोड़ के, क्योंकि पार्ट के बीच में लाइन है, कोई हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ेंगे, हर एक पार्ट के बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। सेकंड पार्ट हो गया, फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट हो गया, फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट हो गया, फिर फिफ्थ पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये सारे अटेम्प्ट कर लिए, कितने वर्ड्स में आपने अटेम्प्ट करने हैं, 40 to 50 वर्ड्स में आपने अटेम्प्ट करने हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के। मेक श्योर दैट यू गिव टीचर एन एम्पल स्पेस टू प्रोवाइड यू मार्क्स, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव कर रही हूँ, मतलब आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 लाइंस छोड़ रही हूँ फिर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये देखो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया मैंने, थर्ड पार्ट अटेम्प्ट किया। मेरे को सेकंड नहीं आता, मुझे सेकंड नहीं करना, मुझे फर्स्ट अच्छे से आता है, थर्ड करना है, और क्वेश्चन में लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड अटेम्प्ट किया, मैंने सेकंड के लिए स्पेस नहीं छोड़ी। अगर आप सेकंड के लिए स्पेस छोड़ोगे तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगी, और वो ये सोचेगी कि आपने नहीं अटेम्प्ट किया, आपको नहीं आता, जबकि आपको अटेम्प्ट करना था, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगी। तो हम जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, जो ऑप्शंस में है, ये नहीं कि जो आता नहीं है उसको अटेम्प्ट नहीं करें, जो ऑप्शंस में है और ऑप्शंस में जो हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे उसको हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चन। देखो कितना लॉन्ग है, पूरा ऑलमोस्ट पूरा पेज भरा हुआ है, बस लास्ट की 4-5 लाइनें नहीं भरी हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th में भी 2 ऑप्शन है, ए या बी। एक अटेम्प्ट करना है, तो मैं एक अटेम्प्ट कर रही हूँ ए वाला, तो मैंने बिल्कुल ए लिखा, 10th का ए पार्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ ताकि टीचर को कंफ्यूजन ना हो, और सीधा पूरा अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम मेरे को नहीं आता तो मैं जगह नहीं छोड़ूंगा। भाई जिसमें ऑप्शन है ना, उसी में ही ऑप्शंस में ही आपने एक आध अटेम्प्ट नहीं करना। ये नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ जाओ। तो इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से रीड करना, पेपर में इंस्ट्रक्शंस रीड करने बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, 6 मार्क्स का है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज तक पूरा गया है। अगर मेरी तरह आपकी छोटी हैंड राइटिंग है तो आपकी जो 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनों में आएगा मैक्सिमम, और जो छोटे क्वेश्चन है वो 4-5 लाइनों में आएंगे, ठीक है। अब ये 11th क्वेश्चन का ए पार्ट मैंने अटेम्प्ट किया है, तो देख रहे हो क्वेश्चन के बीच में मैंने 2-3 लाइंस छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो इसी तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो मेरे पेपर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और एकदम जगह भी दी गई है ताकि टीचर आपको मार्क्स दे सके। तो ऐसे मत करना कि भाई टीचर को मार्क्स देने की जगह नहीं दी, टीचर भूल जाएगी ना अगर किसी पार्ट में मार्क्स देने के लिए, तो वो रीचेक नहीं करेगी। भाई आज के टाइम पे लोगों के अंदर पेशेंस कम है, तो अपनी राइटिंग भी सुधार के लिख के आना, ठीक है। राइटिंग सुधार के लिख के आना, मोर ओवर टीचर को जगह देना मार्क्स के लिए। आज के टाइम पे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, सीधा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गलत, राइटिंग समझ नहीं आ रही गलत, तो हमें ये मिस्टेक्स नहीं लिखनी है। हमने क्वेश्चन नंबर भी सही करना है, हमने राइटिंग न्यू पेज से स्टार्ट करना है, हमने क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही लिखना है, पेपर भी रिवाइज करना है। और जब पेपर रिवाइज करेंगे ना, सिर्फ जो कंटेंट लिखा है ना उसी को रीड नहीं करना, क्वेश्चन नंबर्स, क्वेश्चन पार्ट भी रीचेक करना है कि मैंने सही क्वेश्चन नंबर लिखा, सही पार्ट लिखा है या नहीं लिखा। सो एकदम नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो कि इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सून वी आर कमिंग विद द पेपर हाउ टू अटेम्प्ट SST पेपर, उस पर भी हम आने वाले हैं। एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड माई लाइव सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग ऑन 21st of February 12 PM।
क्लियर? सो हम 12 बजे 21 फरवरी को लाइव क्लास में ज़रूर मिलने वाले हैं, जिसमें हम ग्रामर और राइटिंग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट होगा पूरा। ग्रामर पर के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, राइटिंग की जाएगी, राइटिंग के सारे क्वेश्चन, सारे जितना सिलेबस है ना ग्रामर और राइटिंग का सब डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, एंड yes, I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.